Good morning, everyone. I hope you all are doing very well in your life and your preparation is going well done. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो सीरीज़ है, हमारी सीरीज़ चल रही है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की। इसमें आज हम सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। कल हमने 50 जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस कवर कर लिए थे, तो आज उससे आगे डील करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ वायोलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। जो पवित्र चीज़ होती है उसके खिलाफ कोई भी अपशब्द बोलना या उसका किसी भी तरीके से वायोलेशन करना, उसे हम सेक्रिलेज बोलते हैं। अब इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? सेक्रेड सेक्रेड चीज़ें पवित्र होती हैं। सेक्रिलेज सेक्रिलेज मतलब जो इनका पालन नहीं करता हो, जो इनको इनके खिलाफ कुछ कुछ अपशब्द बोलता हो, ऐसे पर्सन। सो नेक्स्ट वन इज़ अ ब्रॉड रोड विद ट्रीज। जैसे हमने रोड साइड्स पे देखा होगा, दोनों तरफ ट्रीज लगे होते हैं, तो ऐसे रोड्स को हम बोलवार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वन, एनिमल हु लिव्स इन हर्ड। हर्ड का मतलब होता है एक झुंड में। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रहते, किसी भी टाइम आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हिरन ले सकते हैं। हिरन हमेशा हमें झुंड में ही दिखाई देता है। तो जो एनिमल्स झुंड में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। नेक्स्ट वन इज़ द मर्डर ऑफ पेरेंट और नियर रिलेटिव। किसी व्यक्ति के पेरेंट्स की का मर्डर कर देना या उसके किसी नियर रिलेटिव का मर्डर कर देना, इसे हम पेरिसाइड बोलते हैं। यहाँ इसको हम एक रूट वर्ड से देखेंगे। यहाँ पर हमारे दो रूट वर्ड है, पेरी प्लस सीडे। पेरी का मतलब होता है बोथ, बोथ। और जो सीडे है, सीडे का मतलब होता है मर्डर। तो इसको रिमेंबर करना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है इन्हें रिमेंबर करना। पेरी मतलब बोथ और सीडे मतलब मर्डर। जिसके बोथ पेरेंट्स का मर्डर कर देना उसे कहते हैं पेरीसाइड। नेक्स्ट वन इज अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। कोई गलत काम कर रहा है, हम उसका विरोध डायरेक्टली कुछ बोल के तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अपने इनडायरेक्ट तरीके से हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं यूफिज्म, यूफिमिज्म। नेक्स्ट वन इज वन हु बिलीव इन नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट। एक ऐसा पर्सन जो स्टेट में, स्टेट यहाँ पर कंट्री के बिहाफ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पर स्टेट जो है पूरी कंट्री को शो कर रहा है। तो एक ऐसा पर्सन जो ये बिलीव करता है कि स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए और इस वजह से वो गवर्नमेंट के सभी रूल्स को अनफॉलो करता है, ऐसे पर्सन को एनार्किस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वन हु सीक्रेटली लिसन्स टॉक ऑफ अदर्स। ये हमने कल भी कवर किया था कि जो छुप छुप के दूसरों की बातें सुनता है उसे इवेस ड्रॉपर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ डिसीजेज। ये भी हमने कल पढ़ लिया था, पैथोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी करना और पैथोज, पैथोज एक रूट वर्ड था जिसका मतलब होता है डिसीज। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म्स, ये भी हमने कल कर लिया था कि एक ऐसा पर्सन जिसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता, उसे इनकोरिजिबल बोलते हैं। कोरिजिबल को हम करेक्ट से याद कर सकते हैं और इनका मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इनकोरिजिबल मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, वो अपने अंदर कुछ बदलाव चाहता ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। ये भी हमने कल कर लिया था। जो कोई भी लिटरेरी वर्क होता है उसके लास्ट में हम जो एक कंक्लूजन देते हैं उसे एपिलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस। ये यहाँ पर सेम उसके तरह की जो हमने अभी पेरिसाइड पढ़ा है, सेम वैसा ही है। जीनोसाइड, सीडे का मतलब मर्डर होता है और यहाँ पर जेनो, जो ये आगे का वर्ड है जेनोस, इसका मतलब होता है होल रेस। अब यहाँ पर रेस जो है मैराथन रेस नहीं है, यहाँ पर रेस का मतलब है एक ही वंश के सभी लोग, एक प्रकार के सभी, मानव जाति। अगर मानव जाति का एक बड़े लेवल पे जैसे नरसंहार हो रहा है उसे हम जेनोसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वन, वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई भी बच्चा जो बिना परमिशन के स्कूल से बाहर रहता है उसे हम ट्रॉन्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी काम को बस स्टार्ट ही कर रहा है, उसने अभी स्टार्ट ही किया, वो बहुत नया है इस फील्ड में, उसे हम नोवाइस बोलते हैं। इसको हम सिंपली याद कर सकते हैं, नया हो जो, नोवाइस नया, नोवाइस नया, एक दो बार बोलोगे अपने आप को रिलेट करके ये ईजिली याद हो जाएगा।
ये वर्ड हम बहुत सारे स्टूडेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी अभी कंपटीशन के फील्ड में आए हैं, अभी अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट किया, वो नोवाइस होते हैं, नोवाइस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। डिसेक्शन मतलब जांच पड़ताल करना किसी भी बॉडी का, डेड बॉडी का, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी डेथ का रियल कारण क्या है, उसे कहते हैं ऑटोप्सी। अब यहाँ पर भी एक रूट वर्ड है दो, ओटो। ओटो का मतलब होता है सेल्फ। अब हम सेल्फ तो यहाँ पर किसी का वो करते नहीं है, मतलब जो पोस्टमार्टम होता है, बट ओटो का मतलब वैसे सेल्फ होता है। और एक और वर्ड है इसमें ओप्सी। जो ओप्सी वर्ड है उसका मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको ओप्सी से एक रूट वर्ड है, तो इसे इजीली याद किया जा सकता है, ऑटोप्सी। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज़ एंड बिलीव्स। जितनी भी रिलीजियस से रिलेटेड थ्योरीज है, आइडियाज़ है, उन सभी की स्टडी करना थियोलॉजी कहलाता है। फिर से पीछे लॉजी आ गया, मतलब किसी चीज़ की स्टडी हो रही है। थियो का मतलब हो जाता है जो रिलीजियस बिलीव्स वगैरह हैं। इसको भी आप इजीली कोरिलेट करके याद कर सकते हो, एक्चुअली ये रूट वर्ड ही है। नेक्स्ट वन इज वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। ये भी हमने कल पढ़ लिया था, जो पेन और प्लेजर में बिल्कुल सेम बिहेव करता हो, ऐसे पर्सन को स्टोइक बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। ज्यूज जो पर्सन होते हैं वो अपने जो उनके कस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग जहाँ पर वो वर्शिप करने जाते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं। जैसे इंडिया में टेम्पल्स में जाते हैं, गुरुद्वाराज में जाते हैं एंड मस्जिद में जाते हैं। इसी तरीके से जहाँ पर ज्यूज जाते हैं उन्हें हम सिनेगोग बोलते हैं, साइनागोग। नेक्स्ट वन इज एन एरिया ऑफ लैंड डेट इज़ कंट्रोल बाय अ रूलर। एक ऐसा पीस किसी भी जगह का जो एक रूलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, उसे डोमिनियन बोलते हैं। ये हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा कि डोमिनियन स्टेट ऑफ अकबर, डोमिनियन स्टेट ऑफ जहांगीर, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ वन हु इज़ ग्रीडी। जो बहुत ज़्यादा लालची आदमी होता है उसे हम कहते हैं वोराशियस। नेक्स्ट वन, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लीव्स विच कैन ऑफन कोज डिसीज़। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत जल्दी तेज़ी से स्प्रेड होने वाला प्लांट, ना तो उसका कोई फ्लावर है ना उसका कोई लीव है, लेकिन वो बहुत सारे डिसीजेज फैला देता है, विच इज़ फंगस। फंगस से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बहुत टाइप की, सबसे जितनी भी टाइप की एलर्जीज़ होती है और फंगल डिसीज़ होती है वो सारी फंगस से ही होती हैं। नेक्स्ट वन, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। बहुत ही सूखा सा सीज़न। अब सूखे सीज़न से यहाँ पर मतलब है कि रेनफॉल की जो मात्रा हो बहुत ज़्यादा कम होना। ऐसी जगह को हम बोलते हैं ड्राउट। जहाँ बारिश ही नहीं होगी वो सूखा पड़ जाएगा। अब ये ऑप्शंस भी, इसकी जगह पे और भी कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वेरी करता है कि हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके के ऑप्शंस आए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है टिक करना होता है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करनी हो, यहाँ पर हम ये जो है गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कि इस कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो रेड टेपिज़म के टाइप की है। रेड टेपिज़म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है यहाँ पे, सो इसका रेड टेपिज़म हो जाएगा। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। एक ऐसा मैन और वुमेन जिनकी शादी नहीं हुई है बट स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर, ऐसे पर्सनस को कॉन्कुबिनेज बोलते हैं, कॉन्कुबिनेज। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पर पब्लिक के जो है रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है वो रखे जाते हैं, ऐसी जगह को आर्चीव बोलते हैं। अ प्लेस वेयर और रिलीजियस आर ऑनर्ड। इसके लिए तो आपको वर्ड बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। तो सेक्युलर का मतलब होता है जहाँ पर सभी धर्मों को समान जो है इज्जत दी जाती है, सभी धर्म एक समान है। यहाँ पर इंडिया से अच्छा एग्जाम्पल कोई और हो ही नहीं सकता है। तो गाइज 75 हो गए हैं। हम आगे के जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप इंग्लिश के अलावा मैथ्स की क्लासेस भी पाना चाहते हैं एसएससी CHSL एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम आपकी जिस तरीके से आप डिमांड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासेस बनाते रहेंगे।
तो मैथ्स की क्लासेस अगर आपको चाहिए, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपको जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। अगर आप इस जितना भी हम जो मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे उसे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपको कैसी लगी। सो टिल देन कीप वर्किंग फॉर अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू।